अयोध्या के राम मंदिर में चल रहे कथाकथित चंदा घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद अब ये चिंगारी पूरे देश में भड़कती हुई नजर आ रही है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू में है और जम्मू में भी मंदिर में चल रहे घोटालों को लेकर किस तरीके से जो है वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आस्था पर जो है वो चोट की जा रही है, क्योंकि राम मंदिर सभी हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। 500 साल की अथक प्रयास के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और अब इस मंदिर के अंदर कुछ लोगों की तरफ से जिस तरीके से लगातार यहाँ पर घोटाला किया जा रहा था, वहाँ पर चढ़ाई गई ईंट के जो चांदी की ईंटें थी वो वहाँ से गायब है। करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो सामने निकल आ रहा है। उसको लेकर लोगों की मांग है कि सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी यहाँ पर लोग चढ़ावा चोर जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चलनी चाहिए और अब एक नया ट्रस्ट बनाने का सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ। ये बताइए जो अभी राम मंदिर के अंदर राम मंदिर में जिस तरीके से जो घोटाला सामने आया है, जो वहाँ पर फंड चोरी हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, उसको लेकर आज आपका विरोध प्रदर्शन है यहाँ पे। बिल्कुल, मोहम्मद कल्की ने ये पहले दिन से बेड़ा उठाया था कि सनातन का बोर्ड बने, एक ही बोर्ड बने तमाम भारतवर्ष के मंदिरों का। अलग अलग बोर्ड बना के क्या मंशा है उनकी? डाका डालना, चोरी करना, ये उनका इरादा है और कब से ये धंधा चल रहा था। हम अयोध्या मंदिर की बात को लेकर आज प्रोटेस्ट कर रही है मोहम्मद कल्की, लेकिन इसके साथ जम्मू कश्मीर में 100-150 के करीब मंदिर हैं जिनके देख रेख में चलती वहाँ बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, वहाँ पर खजाने उठाए गए हैं, मंदिरों की जमीनें बेची गई हैं, लूट हुई है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर बोर्ड बने। अब एक श्राइन बोर्ड जो बना था वहाँ पर भी सोने की चोरी हुई है। श्राइन बोर्ड को किसी से छुपा नहीं है, ना किसी से कुछ छुपाने की आवश्यकता है। वहाँ चांदी सोना सब डुप्लीकेट पाया जाता है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी एक नेक्सस है। हम चाहते हैं सनातनियों की ये हाथ में दिए जाए, सनातन एक एक्ट बनाया जाए, तमाम भारतवर्ष के मंदिरों का एक बोर्ड बने ताकि ये लूट और चोरी बंद हो। कि जो अयोध्या में हुआ उससे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म आहत हुआ है, बहुत ज्यादा आहत हुआ है। लाखों लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी कुर्बानियां दी हैं और ये सोच के कि प्रभु लल्ला का 500 साल के बाद मंदिर बन रहा है तो हमारी ये राधे प्रभु यहाँ आए, पर ये लाइसेंस कतई नहीं दिया कि चंद लोग आकर पर हम मनमानी करके लूट करेंगे और करोड़ों रुपया बारोबार टिकालेंगे, 200-200 क्विंटल चांदी ले जाएंगे। ये कतई नहीं लोगों ने ये प्रतिज्ञा की थी। लोग हिंदू आहत है, तकलीफ में, कष्ट में है। एफआईआर तो लाज कर दी, बिल्कुल एफआईआर भी हुई और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड और बहुत सारे लोग हैं जो इसके पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे सामने, और जो अयोध्या के अंदर सीट गठन हुई है उसके लिए भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। वो कुछ मगरमच्छों को बचाया है, सच सामने आना चाहिए। ये आम सनातनी समाज को बहुत बड़ी ठेस लगी है और सच सामने ये आना चाहिए। क्या मांग आपकी तरफ? मांग ये है कि सनातन का बोर्ड बनाया जाए, पूरी एक अथॉरिटी बनाई जाए, जो कानून बने ताकि सख्त कानून बने, जो चढ़ावा की लूट करे उसको फांसी की सजा हो। और ये पैसा सेंटर से प्रदेश से एक ही मांग है, बार बार करते हैं। मूवमेंट कल्की के जितने सदस्य खड़े हैं हर जगह खड़े थे हम और खड़े रहे हैं, दोबारा हमें आना पड़ा क्योंकि ये जो हमारी सरकारें हैं, सेंटर में सरकारी है, स्टेट में सरकारें हैं, अंधी बैरी हो चुकी हैं। बार बार वैसे ही षड्यंत्र हो रहे हैं सनातनियों के लिए, उसके बावजूद वही काम हो रहा है। इनसे एक ही मांग है, सनातनियों को अनदेखा ना करें। अगर सनातनियों को दोबारा अनदेखा करा तो ऐसा एक मुहिम चलेगी, बम बम बोले दोबारा हमें नहीं करना पड़े, जैसे कि हमारे बड़े भाई। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हुई है उसको लेकर अब पूरे देश के अंदर मंदिरों को लेकर एक सनातन बोर्ड का गठन जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिरों में इस तरीके का घोटाला, चंदा चोरी जो है वो पिछले काफी लंबे वर्षों से जो है वो चली आ रही है और अब इसका खुलासा जो है वो राम मंदिर, जो अयोध्या में मौजूद राम मंदिर है वहां पर चंदा चोरी के बाद जो है इसका खुलासा हुआ है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 8 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है अब, लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या जिन छोटे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी आड़ में कुछ बड़े लोग जो इस पूरे भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड हो सकते हैं, कहीं उनको बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो एक बड़ी मुहिम की शुरुआत जो है वो अब पूरे देश में होने जा रही है और कहीं ना कहीं जम्मू से इसकी आवाज़ बुलंद हो रही है और जम्मू में कलिक समाज के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि एक सनातन बोर्ड का गठन पूरे देश के अंदर होना चाहिए। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।